बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप अल्लाह के करम से आप ठीक होंगे। आज मैं अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के लिए बड़ी यूनिक टिप शेयर करने जा रही हूँ, जो कि आपकी ज़िंदगी को पुरसुकून कर देगी, आपकी ज़िंदगी को आसान बना देगी। तो अक्सर हम लेमन का जूस निकालते हैं तो हम छिलकों को वेस्ट कर देते हैं। आज के बाद आपने छिलकों को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, इससे हम बिल्कुल यूनिक चीज़ तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने एक ये देखिए खुला सा ना बड़ा बर्तन ले लिया है। इसमें मैंने 1.5 गिलास पानी ऐड कर दिया है। इसके साथ ही मैं इसमें ना छिलके ऐड कर दूँगी। तो आपने कोशिश करनी है, जो भी आपने बर्तन लेना है खुले मुँह वाला, यानी उसकी हाइट ज़्यादा होनी चाहिए। आपने कोई पैन वगैरह नहीं लेना। तो जैसे ही पानी में बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो इसमें 1 खाने का चम्मच मैं नमक ऐड कर दूँगी। नमक ऐड करने के बाद आपको ऐसे लगेगा जैसे पानी धुंधला सा हो गया है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। जैसे नमक अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो पानी ना ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो अब इसमें सेकंड में सिरका, जो आम हम खानों में इस्तेमाल करते हैं, तो ये बड़ा चम्मच मैं ना सिरके का इसमें ऐड कर दूँगी। अगर खाने वाले चम्मच का हिसाब लगाया जाए तो 3 खाने के चम्मच मैंने इसमें ना टोटल सिरका ऐड किया है। तो 2 से 3 मिनट हम मज़ीद इसको पका लेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद फ्रेंड्स, अब मैं इसमें नेक्स्ट ऐड कर दूँगी कोई भी सोप, जो आप जिससे बर्तन वॉश करते हैं, वो देखिए ऐसे मैंने उसको ना क्रश कर लिया है। तो आप चाहे लिक्विड भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप सोप डालेंगे देखें ये ऊपर को आना शुरू हो गया है, तो आपने फ्लेम को लो कर देना है। फ्लेम को लो करना है। ये बर्तन खुला था इसलिए ये ऊपर बाहर नहीं निकला। अगर आपका बर्तन छोटा हुआ हाइट में, तो जैसे आप सोप डालेंगे ये ऊपर को बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ी देर हम इसको पकाएँगे ताकि हमारा सोप अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। तो ये देखिए साथ-साथ आप इसको मुसलसल ना हिलाते जाएँ। ये इतना शानदार लिक्विड तैयार होगा कि आप रिज़ल्ट देख के हैरान रह जाएँगे। अगर आपके बर्तनों पे कोई भी स्पॉट है, शीशे के बर्तन हैं या स्टील के हैं या प्लास्टिक के हैं, बिल्कुल ना साफ़ हो जाएँगे, बर्तन बिल्कुल चमकदार हो जाएँगे। थोड़ी देर पकाने के बाद एंड पे अब मैं इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ, जिसे मीठा सोडा कहा जाता है। तो आपने बेकिंग सोडा ही लेना है, बेकिंग पाउडर ऐड नहीं करना। जैसे आप इसमें ऐड करेंगे तो ये देखिए इसमें रिएक्शन होना शुरू हो गया, ये ऊपर को आना शुरू हो गया, फ्लफ़ी हो गया है। 1 से 2 मिनट हम मज़ीद इसको पका लेंगे। इसी पॉइंट पे अगर आज की आपको ये मेरी टिप पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड और फैमिली मेंबर में शेयर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया। अब हम स्ट्रेनर की मदद से ना सारे लिक्विड को स्टेन कर लेंगे। तो आप इसको अच्छी तरह स्टेन कर लें। ये देखिए अच्छी तरह मैंने इसको स्टेन कर लिया है। चम्मच की हेल्प से आप इसको हिला के ना सारा सेपरेट कर लें। तो लेमन का ये हाल आप चेक कर सकते हैं, सारा मैश हो चुका है, इसका सारा असर ना लिक्विड के अंदर आ गया है। तो देखिए कितना ये शाइनी सा लिक्विड हमें मिला है। ये देखिए लेमन का ना येलो कलर प्रोमिनेंट हो रहा है। तो ये बहुत पावरफुल हमारा लिक्विड तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसमें मज़ीद हाफ़ लीटर पानी और ऐड कर दूँगी। सिंपल आपने पानी लेना है टैप का, वो ऐड कर दें। तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। किसी भी खाली बोतल में आप इसको भर लें। मेरे पास ये देखिए लेमन मैक्स वाली खाली बोतल है थी, मैं वो भर लूँगी। तो टोटल हम इससे ना 2 बोतलें फ़िल कर लेंगे। ये देखिए इज़िली मेरी 2 बोतलें फ़िल हो गई हैं। आज के बाद आपने महँगे-महँगे लिक्विड परचेज़ करना बंद करना है, अपना लिक्विड खुद घर में तैयार करना है। ये देखिए आज मैंने चूल्हे को बिल्कुल साफ़ नहीं किया था, तो जो मैंने लिक्विड बनाया था वो भी थोड़ा बॉयल होके चूल्हे के ऊपर गिर गया है। तो मैंने सोचा कि मैं लाइव आपके सामने साफ़ करूँगी। थोड़ा-सा हम लिक्विड इसके ऊपर ऐड करेंगे। बर्तन धोने वाले स्पंज से आप इसको 1 से 2 मिनट ऐसे रब करेंगे, तो जितने भी स्पॉट और स्टेन होंगे ना वो सारे उतरने शुरू हो जाएँगे और हमारा चूल्हा चमकना शुरू हो जाएगा। तो आप मैल ये देखिए खुद चेक कर सकते हैं, कितनी ज़्यादा ये देखिए मैल ना सेपरेट हो रही है चूल्हे के साथ। तो अक्सर औक़ात जो बटन वाली साइड होती है वो भी हमारी अच्छी तरह साफ़ नहीं होती, उसके अंदर भी मैल रह जाती है। तो इससे आपके बटन वग़ैरह भी अच्छी तरह साफ़ हो जाएँगे, बिल्कुल ना नीट हो जाएँगे। ये देखिए थोड़ी देर रब करने के बाद मैं अब आपके सामने इसको ना सिंपल किचन टॉवल से इसको साफ़ करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जैसे-जैसे मैं इसको साफ़ कर रही हूँ ना, चूल्हा हमारा चमकदार हो गया है, बिल्कुल इसके ऊपर ना शाइन आ गई है। तो ये देखें बिल्कुल ईज़ी तरीका है, आप चूल्हे को साफ़ करें या स्टील के बर्तन को या शीशे को, सारी चीज़ें आपकी चमक जाएँगी। चेक करें फाइनल लुक। देखिए चूल्हे पे हमारी कितनी ज़्यादा शाइन आ गई है, बिल्कुल चमकदार हो गया, ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल हमने नया परचेज़ किया हो। तो इसी तरह ये धुंधली सी स्टील की प्लेट थी, इसको भी हम ना इस डिश वॉशर से साफ़ करके मैं आपको दिखाती हूँ। 1 मिनट में हमारे बर्तन ना बिल्कुल चमकदार हो जाएँगे। तो हमारी माँओं-बहनों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारे हाथ भी ख़राब नहीं होंगे, बल्कि हमारे हाथ वाइट होंगे। बर्तन धोने से हाथ काले होते हैं, तो जनाब इधर आपके हाथ वाइट होंगे, क्योंकि इसमें लेमन है
और मीठा सोडा है जो कि हमारे हाथों को ब्राइट करेगा, हमारी स्किन को डैमेज नहीं होने देगा। इसी तरह मैं आपको ये शीशे का ग्लास भी धो के दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा धुंधला हो चुका था। ये देखिए ग्लास को मैं आपको वॉश करके दिखाती हूँ। ग्लास हमारा बिल्कुल चमक गया, इसमें शाइन आ गई, ऐसे लगता है जैसे हमने नया परचेज़ किया हो। आज के बाद ना आपके कंधे थकेंगे ना हाथ, तो इसी पॉइंट पे एक अच्छा सा फीडबैक तो होना चाहिए ना, ये आपकी तरफ से हौसला अफ़ज़ाई होती है। तो फ्रेंड्स जो मैंने लिक्विड तैयार किया था थोड़ी देर रखा है, तो रखने के बाद आप इसकी लुक चेक करें। सोप सारा नीचे बैठ गया और बड़ा शाइनी सा लेमन कलर का हमारा लिक्विड तैयार हो गया है। तो आपने जब भी इसको यूज़ करना है, हिला के आपने इसको यूज़ करना है। तो जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपने और अपने प्यारों का ख़्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें।